हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई ये वीडियो स्पेसिफिक होने वाली है भाई XUV 500 ओल्ड मॉडल के W4 वेरिएंट के ऊपर, जो कि स्पेसिफिक रहेगा W4 वेरिएंट का। तो उसके ऊपर ये होने वाली वीडियो जो कि है भाई, इसमें लगाने वाले हैं एंड्रॉयड प्लेयर। ये एंड्रॉयड प्लेयर जो देख रहे हो ये है भाई ब्लॉपंग का की लार्गो 980 जो मॉडल है, जो नया वाला है, 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज। तो ये देख सकते हो जो W4 मॉडल में जो है ये वाला फ्रेम लगने वाला है। भाई इसके और भी जो मॉडल्स आते हैं उसमें अलग फ्रेम आता है। ये जो स्पेसिफिक जो है ये W4 मॉडल के लिए ये फ्रेम स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ये वाला जो फ्रेम देख रहे हो ये बाकी सब मॉडल्स के लिए रहते हैं। तो इसमें 2 मॉडल आता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों फ्रेम अलग अलग है। जो पहला वाला फ्रेम है वही लगेगा आपके ओल्ड मॉडल में। और XUV में भाई कोई भी आप प्लेयर लगाओ, कुछ भी लगाओ, चाहे वो बेस मॉडल में लगाओ या टॉप मॉडल में, आपको भाई एंड्रॉयड का कैनवास का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इस चीज़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको यही वाला कैनवास चाहिए आपके ओल्ड मॉडल्स XUV 500 के लिए। इसमें भाई जो है पूरा कंप्लीट आता है। इसके लिए 2 कपलर आते हैं इसमें जो रखे थे। अभी जो कपलर जो रखा है ये W6, W8 एंड W10 का है। जो W4 का जो कपलर है वो मैं निकाल लिया हूँ। ये देख सकते हो ये इसमें W4 का जो कपलर है ये मैंने लगा दिया है। एंड जो दूसरा वाला जो कपलर उसमें डब्बे में रखा था वो 6, 7 एंड 6 सॉरी बोल 7 बोल रहा हूँ, 6, 8 और 10 के लिए। ये जो है W4 मॉडल का है। इसमें देखो भाई कैनवास लगा दिए हैं। देखो ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स ये स्टार्ट हो गया है, मतलब कैनवास काम कर रहा है। इसका जो वो एक वाइट वाला बार देख रहे हो वो कैनवास वाले जगह पे जाएगा। तो जल्दी से जो प्लेयर है ना भाई, उसको हम जो एंड्रॉयड का जो फ्रेम है उसमें टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेम में बहुत इजीली बैठ जाता है कोई भी प्लेयर। आपके पास बस ये फ्रेम होना चाहिए, उसमें बस 4 स्क्रू लगते हैं एंड ये प्रॉपर बैठ जाता है। एंड जो बाकी ये जो AC का स्विच है, नीचे जो हैज़ार्ड का स्विच है, उसको भी इसमें टाइट कर लेंगे। तो उसको टाइट करने के लिए ना भाई सबसे पहले जो पुराना वाला जो इसमें प्लेयर लगा हुआ था उसमें से भाई जो ऊपर वाला कवर है उसको निकालेंगे, जो कि ऊपर में रहता है, क्लिप से रहता है, निकल जाता है। एंड जो सामने का जो मीन्स AC वाला जो कंट्रोल यूनिट है एंड जो हैज़ार्ड वाला कंट्रोल यूनिट है वो प्रॉपर आपका एलेंकी वाले स्क्रू रहते हैं। तो आपको एलेंकी से ही निकालना पड़ेगा तभी वो निकलेगा। एंड ऊपर का भी बहुत ईजिली निकल जाता है। तो देख सकते हो इसका जो बटन्स वगैरह थे उसको मैंने निकाल लिया है एंड इसमें जो है इसको फिट कर दिया हुआ है। वही जो स्क्रूज में से निकलते हैं वो इसी में फिट हो जाते हैं। एंड देख सकते हो फिटमेंट बहुत ही अच्छी है, कोई इसमें गैप वगैरह नहीं आते हैं। तो अब सीधा चलते हैं भाई गाड़ी की तरफ। एंड जो पूरा प्रॉपर कपलर वगैरह है जो लगा दिया है मैंने। एंड जो कैमरा का भी जो वायरिंग था वो मैंने कर दिया है। उसको नहीं दिखाया हूँ कैमरा का वायरिंग करना, मतलब जो कैमरा का जो वायर जो पीछे तक जाता है, जो उसका RC लीड है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो। सबका जो है कैमरा का जो वायरिंग करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो जो पूरा जो कपलर्स वगैरह है उसको मैंने इंसर्ट कर दिया है जो उसके पोर्ट्स में थे। एंड ये जो है प्लेयर चालू हो गया है एंड प्लेयर को मैंने फिट कर दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं लगता, सीधा से पुश करोगे तो फिट हो जाता है, कहीं भी गैप वगैरह नहीं दिखता है एंड प्रॉपर फिटिंग आता है। तो अभी पूरा फिट करने के बाद ना मीन्स आप कर लेते हैं भाई कैनवास का सेटिंग। उसके लिए ना भाई ऊपर से आपको अलग से जो कार इलेक्ट्रो सेटिंग का मोनो दिखेगा उसमें से जाना है सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम के बाद फैक्ट्री सेटिंग में, देन पासवर्ड दबाना है 2468। देख सकते हो, स्लो कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा पॉज करके या बैक करके देख सकते हो। देन आपको जाना है कैन टाइप सेटिंग में। कैन टाइप सेटिंग में जाके स्कैन सेट दबाने के बाद ना भाई आपको हाई वर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा अपग्रेड करने का, चाहे तो अपग्रेड कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये हाई वर्ल्ड में जैसे ही क्लिक करोगे ना तो अपने आप वो बता देगा कि कौन से में आपको चूज़ करना है। महिंद्रा में मत करना, क्योंकि महिंद्रा का जो इसमें आएगा ना उसमें सिर्फ आपका जो है स्कॉर्पियो S11 का ही होता है उसमें सेट। तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है महिंद्रा वाले में जाने के लिए। देख सकते हो आपको सीधा जाना है जो ऊपर में वोक्सवैगन सेलेक्ट था उसी में जाओगे। तो 2007 से लेके 11 वाला 6 जनरेशन मॉडल में करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। तो वो जो है मतलब आपका जो कैनवास है उसमें सेट हो जाता है, जो कि XUV या 300 हो या 500 किसी में भी वही वाली सेटिंग ही काम करती है। हर गाड़ी का अलग अलग होता है। ये XUV 500 को बता रहा हूँ, इसको XUV 300 मत करना, उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर इसका जो फाइबर वगैरह इसको लगाने के बाद जो पोर्ट से देख सकते हो नीचे होल करके मैंने निकाल दिया, जो कि नहीं दिख रहा है। एंड ऊपर का भी देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग हो गया है, पूरा प्रॉपर क्लिप वगैरह से लगता है, ऐसा मतलब ऐसा कहीं भी ऐसे गैप वगैरह नहीं छूटेगा। देन ये जो है ना भाई, यहाँ जब जाओगे माई कार सेटिंग में तो देख सकते हो जो कैनवास है वो डिटेक्ट हो चुका है, जो कि दिखा रहा है। देखो जो भी इसका मॉडल्स वगैरह हैं, आप इसके सेटिंग में जाके इसका जो सेटिंग वगैरह कर सकते हो। W4 मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, AC वगैरह का नहीं दिखाता है, सिर्फ डोर वगैरह का दिखाता है।
एंड अगर आप बाकी सब चालू कर दोगे तो कोई वो दिक्कत नहीं है, काम नहीं करेगा, बस सिर्फ डोर का ही दिखाएगा इसमें। एंड जो आपका जो फ्यूल का रहता है ना, मीन्स फ्यूल इकोनॉमी वगैरह क्या क्या जो भी चीज़ है वो सब दिखाएगा, मीन्स कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी वो सब वगैरह दिखाएगा। एंड भाई ये जो प्ले स्टोर चालू करने के लिए आपको वापस से फैक्ट्री सेटिंग में जाना है, पासवर्ड दबाना है। एंड यहाँ पे देखना, जैसे इसको जब आप ओपन करोगे ना तो देख सकते हो नीचे में आपको दिख जाएगा फीचर सेटिंग में अनसिक्योर्ड ऐप। तो अनसिक्योर्ड ऐप में जाके आप जब क्लिक करोगे एंड सेव कर देना तो प्ले स्टोर जो अभी है एंड क्रोम वगैरह ऑन हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल से बिल्कुल कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।